जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग आना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसमें अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें कोडिंग और डिकोडिंग के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की हो गई, एमटीएस की हो गई या सीआरपीएफ हो गई, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि कैसे अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखें। आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स के नंबर कैसे याद करें, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराने का प्रयास करूंगा एग्जाम्पल सही, ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकें। अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू देख रखा है मैंने पूरी तरीके से। अगर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये खरीदनी है या नहीं लेनी है। अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं टोटल अक्षर की बारे की तो 26 अक्षर होते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। आपको कोई भी एग्जाम टी EJOTY, अगर मैं बात करूं इजोटी की, तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि 5 पे आते हैं। जैसे ई आता 5 पे, जे आता 10 पे, ओ आता 15 पे, टी आता 20 पे, वाई आता 25 पे। ये आपको पहले तैयार कर लेने हैं। तो अगर मैं बात करूं एक की, तो एक आता है ए पे, 2 आता बी पे। आप कोई भी डिजिट मेरे से बोलिए, मैं बता दूंगा कौन से किस नंबर पे आता है। अगर मैं बात करूं के की तो के आता है 11 पे। अगर मैं 10 की बात करूं तो जे आ जाएगा। 9 की बात करूं तो आई आ जाएगा। मैं 8 की बात करूं तो एच आ जाएगा। जी की बात करूं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको ओ की बात, 15 की बात करूँ तो ओ, 16 की बात करूँ तो पी, 17 की बात करूँ क्यू। ठीक है, ऐसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने। और के की बात करूँ आर, मतलब आर की बात करूँ तो 18 नंबर। और 19 पे क्या आता है यस, 20 पे क्या आता है टी, ये देखो मैंने बता रखे। फिर मैं 21 की बात करूँ तो यू, इसकी बात करूँ वी, और यह 23 की बात करूँ तो डब्लू, 24 की बात करूँ यक्स, 25 की बात करूँ वाई, 26 की बात करूँ जेड, 13 की बात करूँ एम, 12 की बात करूँ यल, और 3 की बात करूँ सी, 4 की बात करूँ डी, 5 की बात करूँ ई, और मैं 14 की बात करूँ एन। ये आप देख सकते हैं। आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। और मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे तरीके से नहीं याद है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें पूरी अगर आपको ना लिखनी पड़े तो आपको कैसे तरीके से याद करनी है। 6 छूट गए, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा यफ। अगर आपको मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ जिससे आपको याद करना है। अगर आप जी से जानते होंगे, G7 आपने सुन रखा हो। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये देखो यच हो गया 8 पे। 9 तो आपको याद ही रखना है लोग। जे मैंने बता दिया इजोटी से। 11 पे क्या था, अगर 11 ऐसे, 11 को मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो जाता है, ये देखिए 11 के पे। 13 यम को कैसे याद करना, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो 13 से आ गया। अगर मैं 14 की बात करूँ यन, 14 की मैं बात करूं तो 4, देखो ऐसे लिखा जाता है यन। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बन जाएगा 4, और 4 तो हम लोगों ने डी लिख रखा, इसका मतलब कितने पे आ जाएगा 14 पे। ओ 15 पे इजोटी से हम लोगों ने निकाल लिया। 16 पे पी, 17 पे क्यू, मतलब कि प्रिंस को क्वीन से हुआ प्यार, मतलब कि 16 पी पे है, क्यू हो गया 17 पे। 16 साल के प्रिंस को 17 साल पे हुआ प्यार क्वीन से, रानी से। आर 18 पे, यस की बात करूं 19 पे, टी की बात करूं मैं 20 की, यू की बात करूं मैं 21 में, और वी से बात करूं मैं 22 पे। ठीक है, 23 की बात करूं मैं डब्लू से। अगर 23 ऐसे लिखा है, अगर मैं डब्लू को ऐसे कर दूं ना तो ये हो जाएगा ना 23, एक्स वाई जेड, ये तो आपको याद हो जाएंगे 3 अक्षर थे। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो मैं इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में।
इससे हम लोग कोई भी सवाल कोडिंग डिकोडिंग का उठाएंगे। बहुत गर्मी है। हाँ, जैसे कि ये सवाल एक रखा है CEA से क्या बना IKG। नेक्स्ट इसे बना OQM से बनाना कि इसके आगे क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये लिखें, पहले ये देख लें OQM IKG CEA। अगर मैं बात करूं C कितने पे आता है 3 पे, E कितने पे आता है 5 और A कितने पे आता है 1 पे, तो क्या बना I कितने पे आता है 9, K कितने पे आता है 11 और ये कितने पे आता है 7 पे, G 7 पे। अगर यहाँ से यहाँ मैं देखो कितना इंक्रीज हुआ 6 प्लस का 6, 5 के बाद 11 आया प्लस का 6 और प्लस का, यहाँ से मुझे पता चला कि अगर प्लस का 6 मैं बढ़ा दूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाता। अगर मैं बात करूँ इसकी O कितने पे होता 15, Q कितने पे होता 17 हम लोगों ने पढ़ा, M कितने पे 13। अगर मैं 6 बढ़ा दूँ इसमें 6, अगर 15 में 6 जोड़ दूँ मैं कितना हो जाएगा 21, 17 में 6 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 23 और इसमें 6 जोड़ दूँ तो 19। अगर मैं बात करूँ 21 की, तो 21 में मैंने क्या पढ़ा था U, 23 में मैंने क्या पढ़ा था W और 19 में मैंने क्या पढ़ा S। आपका यही सब आपको आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सवाल की, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग याद करनी है तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको